नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में रिजल्ट कब तक आएगा या फिर रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो जैसा कि हमने आपको 4-5 दिन पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था आपके रिजल्ट को लेकर के, तो हमने आप सभी से कहा था कि होली के बाद ही आप मान करके चलें। आप सभी के कमेंट आते हैं, आप सभी पूछते भी हैं, मैं आप सभी के कमेंट भी देखता हूँ, लेकिन रिप्लाई वही होगा कि होली के बाद ही आपके रिजल्ट आ पाएंगे। फ़िलहाल में होली के पहले आपका रिजल्ट आने की कोई उम्मीद नहीं है। एनएचएम में एक भर्ती पर और काम चल रहा है। एक तो आपकी भर्ती हो गई, रिजल्ट पर काम चल रहा है, और एक भर्ती और है। या तो उसकी नोटिस पहले आएगी, आपके रिजल्ट की नोटिस उसके बाद, या फिर आपके रिजल्ट की नोटिस पहले आएगी, उसके बाद एक सेकंड भर्ती है, उसकी भी नोटिस आने वाली है। तो होली के बाद आप मान करके चलें, होली के बाद कोई भी जानकारी मिलेगी तो आप सभी को हम बताएंगे, अपडेट देंगे उसकी। अभी जो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर नोटिफिकेशन को अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कुछ ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डीबी के लिए, ताकि फिर आगे चल कर के सीटें वैकेंट न रह जाएं, सभी सीटें भर जाएं। तो जब यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी कट ऑफ कम रहेगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी हाई रहेगी। चूँकि देखिए, आप अभी इसके पहले कैसे भर्ती होती थी आप उससे कंपेयर मत करिएगा। इस बार क्या हुआ है, रिटन एग्ज़ाम कराया गया था, 100 क्वेश्चन सभी के लिए थे। कोविड वाला वेटेज भी है, आपके जो मार्क्स आप मिलेंगे आप देखेंगे कि उसी के हिसाब से 5%, 10% और 15% का वेटेज भी मिलना है। मतलब डायरेक्टली नहीं, जो आपके मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। और आप सभी के लिए एक और अच्छा हुआ है कि कुछ सीटें बढ़ गई। हालांकि सभी प्रोग्राम में तो नहीं सीटें इंक्रीज हुई हैं, ऐड हुई हैं, बट सभी पोस्ट के लिए बढ़ी हैं। और सबसे ज़्यादा सीट इंक्रीज हुआ है एएनएम पोस्ट के लिए। तो एएनएम में स्टाफ नर्स में जहाँ पर पदों की संख्या ठीक ठाक है, उसमें भले ही अभ्यर्थी थोड़े ज़्यादा भी होंगे तो भी वहाँ पर कट ऑफ मेरिट थोड़ी सी कम रहेगी, मतलब 50 या फिर 50 से कम। ठीक है, ये देखिए मेरा एक अनुमान है, और हो सकता है कि इसमें 1-2 अंक कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग इसी के आसपास मेरे हिसाब से जाना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने आप अभ्यर्थियों ने अभी तक आप लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए हैं प्रोग्राम के हिसाब से भी, पोस्ट और कैटेगरी वाइज, तो सभी को ध्यान में रखते हुए 50 बहुत है अधिकतम। और एएनएम में चूँकि सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बाद में आप देखेंगे जो 408 सीटें ऐड हुई हैं, तो एएनएम में अगर 45, 46 भी अगर नंबर है, 47 भी, मतलब 45 या 45 के ऊपर है, तो भी आपको पूरी उम्मीद रखनी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिसके कम नंबर हो तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। कितनी पोस्ट है ये तो सभी को पता है, कितनी वैकेंसी हर पोस्ट के लिए, बट एग्जैक्टली कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने आवेदन आए हैं उससे मतलब नहीं है, कितने लोगों ने एग्जैक्टली एग्ज़ाम दिया है, और उसमें भी कितने लोग जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है, कम से कम उतने नंबर प्राप्त करेंगे तभी मेरिट में काउंट किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन किया गया है कि कोविड वाला वेटेज आपको तभी ऐड होगा जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स खुद से अपने आप की रिटन एग्ज़ाम से आप पार कर रहे होंगे, मतलब आप कोविड वाले वेटेज से आपको क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। बाकी देखिए, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट में चूँकि जहाँ पर पदों की संख्या कम रहेगी वहाँ पर मेरिट थोड़ी सी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी। 55 या फिर 55 से भी ज़्यादा जा सकता है, 55 प्लस माइनस मान करके चले। बाकी देखिए, ये मैं यूआर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया। यूआर के लिए, अनारक्षित के लिए, जिसको आप जनरल भी कह देते हैं, जनरल की कोई सीट नहीं होती है, जनरल एक अनारक्षित में ही फाइट करते हैं बाकी कैटेगरी के साथ में। और इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये कैटेगरी होती है ओवरटिकल रिजर्वेशन में। तो यूआर का हमने आपको बता दिया है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए यहीं से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा कि लगभग कितने नंबर हों आपके, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। रिजल्ट आपका होली के बाद आएगा, और होली के बाद कब तक आएगा, तो होली का पर्व बीतने दीजिए, उसके बाद फिर जो भी जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे। पहले से ही अनुमान लगाना उचित नहीं होता है। बाकी देखिए, ऐसे तो हर दिन रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, आप देखेंगे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, और मैं भी इसीलिए डेली आपको कोई अपडेट नहीं देना चाहता हूँ कि जब कोई अपडेट होगी तब आपको बताए। इसीलिए सप्ताह में एक वीडियो अपलोड करते हैं मैक्सिमम आपके लिए, ताकि आप लोग परेशान ना हो, और कोई भी जानकारी मिलेगी हम आप सभी के बीच में तुरंत शेयर करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि सही और ऑथेंटिक जानकारी ही आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा सके, आप सभी को दे सकें।
आप सभी से एक सवाल है, 2 सवाल है, अगर आप उस भर्ती से रिलेटेड हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पहली भर्ती है SGPGI वाला, संजय गांधी PGI वाला स्टाफ नर्स वाली भर्ती है। तो इसमें आप में से कितने लोगों ने इसका फॉर्म आवेदन किया है? क्योंकि इसको लेकर के हमने कई बार जानकारी दी थी और आप सभी से हम ये कहते रहते हैं कि आप लोग हमेशा किसी न किसी भर्ती में आवेदन करते रहा करिए, विशेष करके जो परमानेंट भर्तियाँ आती हों, सरकारी, अस्थायी, परमानेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की या फिर आयोग की भर्ती बोर्ड से आए, तो आप उनमें आवेदन ज़रूर करते रहा करिए। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखिए, लोहिया नर्सिंग जो भर्ती परीक्षा आप देखेंगे उसमें 9 + 6 15, शायद कुछ और सेंटर के भी परीक्षा रद्द किए गए हैं वहाँ पर। जब वो जांच चल रही थी, जांच कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके भी री एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्द आएगी। तो आप में से कितने लोगों ने लोहिया स्टाफ नर्स भर्ती या नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का एग्ज़ाम दिया था? आप तो भी आप कमेंट करके बताइए। और आपके री एग्ज़ाम को लेकर के जैसे ही कोई भी आगे की जानकारी मिलेगी या एग्ज़ाम डेट को लेकर के अपडेट मिलेगी, आप सभी को बताएंगे। बाकी देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो यूपी PSC से कई भर्तियों के जो प्रक्रिया है वो चल रही है लोक सेवा आयोग से। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आयुष विभाग है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, आयुष विभाग यूनानी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग यूनानी। यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग पदों की अनुमानित संख्या भी दिया गया है। तो इसमें जो आपके स्वास्थ्य विभाग से भर्तियाँ आती हैं उसमें देखिए एलिजिबिलिटी तो मांगी जाती है। आप सभी जानते हैं कि लोक सेवा आयोग से जो हायर ग्रेड पे वाली भर्तियाँ होती हैं वही कराई जाती हैं, समूह ख हो गया जैसे। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इन भर्तियों के लिए भी अप्लाई करते रहा करिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि UPSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इससे भी कुछ भर्तियाँ आएंगी। जैसे एक पुरानी भर्ती चल रही है होम्योपैथी फार्मासिस्ट वाली, अब आगे कब आएगी उसका तो भी बता नहीं पाएंगे। एलोपैथी फार्मासिस्ट का है या फिर लैब टेक्नीशियन का है या एक्सरे टेक्नीशियन का है। स्टाफ नर्स के भी कुछ पदों का दियाचन मिला हुआ है UPSSC आयोग को। ANM की भी नई भर्ती आनी है, बट पुरानी भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है। तो स्वास्थ्य विभाग में कई पदों के हिसाब से अलग अलग भर्ती के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। फार्मासिस्ट का हो गया, तो आप लोग तैयारी करते रहा करिए। और इतना ही नहीं, जब पेट के फॉर्म भरे जा रहे थे उस समय भी हमने कहा था कि आप लोग पेट दे लीजिए। और आपके विभाग में जब कोई भर्तियों के विज्ञापन आते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा PET की कट ऑफ नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर सब लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। जैसे आप ANM का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जिनके 1 नंबर थे उनको भी मौका मिल गया था, ठीक है। बाकी आपकी जो भर्ती है UP NHM 17,000 भर्ती में रिजल्ट को लेकर के आगे की जैसे ही कोई भी कन्फर्म जानकारी मिलेगी या फिर एक्सपेक्टेड डेट पता चलेगी, हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।